ए डिटेल्ड ओवरव्यू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप हम्म। माइक्रोसॉफ्ट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए ये एक प्रॉपर तरीके का एनालिसिस है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं जो भी इसमें कर सकता हूँ वो मैं अपडेट करूँ। लेकिन ये कोई मेरी फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने रिस्क पे कीजिए और अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कीजिए। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का ओवरऑल ओवरव्यू देखने के लिए और दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि मेरी नज़रों में माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में इसकी मूवमेंट कैसी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे सामने है और अगर हम इसको देखें तो पिछले काफ़ी मंथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ से माइक्रोसॉफ्ट बैक टू बैक हर मंथ ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर और ऊपर का ऊपर ही जाता जा रहा है। और ये हो गया हमारा मंथली स्ट्रक्चर। मंथली स्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट ने किया, बुलिश साइड पे ब्रेक किया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया मंथली का। ठीक है, ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो को ब्रेक किया और फिर हाई को ब्रेक किया और ये मेजर हाई को भी ब्रेक किया। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ये इतनी डिटेल में मेरे ख़्याल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं कि ये एक्चुअली ये वाला जो लो था, ये ब्रेक नहीं हुआ था। ये यहाँ पर 2 कैंडल से रिजेक्ट हुआ था, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है? तो एक्चुअल लो ये बन गया, पूरी स्विंग का जो लो था ये बन गया और ये वाला जो हाई था ये ब्रेक हुआ और ये ब्रेक ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस के साथ हुआ। तो ये एक ऑफ द टॉपिक बात है, एक एक्सपर्ट लेवल की बात है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं, जो आसानी के साथ हम समझ सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश साइड पे ब्रेक किया। अब इस बुलिश साइड की ब्रेकनेस के बाद अगर हम मज़ीद थोड़ा-सा इन डेप्थ इस चीज़ को देखें, हम ये तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर। अब अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर इनिशियल चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो फ्लैग चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये एक सीधा-सीधा डंडा और आगे डंडा फॉर्म हो रहा है। तो फ्लैग पैटर्न किस चीज़ की निशानी होती है? फ्लैग पैटर्न आमतौर पर कंटिन्यूएशन की निशानी होती है, राइट नो? तो ये फ्लैग हम्म। पैटर्न कंटिन्यूएशन में हमको मिल रहा है, यानी कि ये एक इनिशियल सिग्नल है कि माइट बी प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करे और इस कंटिन्यू करने से पहले प्राइस माइट बी किसी एक दिन कोई एक लंबी सी विक इस एरिया पर बना दे। बट अगर इस एरिया पर विक नहीं बनाती तो भी प्राइस के ऊपर हम्म। जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है, क्योंकि इन ट्रेंडिंग मार्केट देर आर टू मच डिफिकल्ट फॉर प्राइस टू रिट्रेस टुवर्ड fair value gap. But if somewhere price retraced and mitigated any fair value gap, then there are highly probable price may go reverse back to continuation. तो ये यहाँ पर इस एरिया तक प्राइस के आने की चांसेस काफ़ी हैं भी और नहीं भी हैं, 50-50 हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप की तरफ आए। ये प्राइस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू ऊपर जाने के। तो यहाँ पर ये हमको फेयर वैल्यू गैप तो मिल रहा है, प्राइस इसको टच करेगी या नहीं करेगी, वो आने वाले महीनों की बातें हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। करंट सिनेरियो अगर हम वीकली में जाएँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में कुछ मज़ीद सिग्नल्स हमको ऐसे मिल रहे हैं, जो कि कुछ नई परतें हमारे सामने खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो लास्ट स्विंग थी वो यहाँ से शुरू हुई। यहाँ से क्यों शुरू हुई? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया था। तो लास्ट स्विंग यहाँ से शुरू हुई और ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ी रिजेक्शन हमको मिली और इस रिजेक्शन ने ये वाला जो स्ट्रक्चर बना था, ये वाला जो लास्ट स्विंग स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आ गई। लेकिन
यहाँ पर प्राइस जब नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ प्राइस ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर अनदर एक सिनेरियो हमारे साथ हुआ। वो ये हुआ कि इस कैंडल ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन प्राइस होल्ड नहीं रख सकी, ऊपर चली गई। उसके बाद इस कैंडल ने अगेन प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन प्राइस यहाँ से प्रीवियस जो लो बना था उसके ऊपर ऊपर ही बंद हो गई, और जो थर्ड कैंडल थी उसने प्रॉपर रिवर्सल दे दी। तो ओवरऑल ये स्विंग फेलियर पैटर्न बन गया, या लिक्विडिटी स्वीप बन गया, या टू कैंडल रिजेक्शन बन गई। यहाँ पर टू कैंडल रिजेक्शन तो नहीं, थ्री कैंडल रिजेक्शन बनी, जिसको कि हम स्विंग फेलियर पैटर्न कहते हैं। तो वहाँ पर वो बन गया। अब यहाँ पर अगर स्विंग फेलियर पैटर्न बना, तो इस स्विंग फेलियर पैटर्न ने ऊपर जाना था, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल थी, ये इटसेल्फ एक पूरा पैटर्न थी, क्योंकि इस कैंडल ने ही लो बनाया और इस कैंडल ने ही अनदर स्विंग का हाई बना दिया। ये अगर आप डिटेल में देखें, काफ़ी डीपली और बहुत माइक्रो लेवल की ये ऑब्जर्वेशन है कि इस एक कैंडल ने ही यहाँ पर लो भी जनरेट कर दिया और यहाँ पर हाई भी जनरेट कर दिया, और ये जो हाई जनरेट किया, इसने प्रीवियस जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था, जो इस फेयर वैल्यू ऑर्डर फ्लो स्विंग का फेयर वैल्यू गैप था, उसको भी मिटिगेट कर दिया। तो इस मिटिगेशन के हुँ, बाद प्राइस ने अगर नीचे कंटिन्यू रखना होता तो कंटिन्यू ही रहती, बल्कि जो अगली कैंडल आई उसने इसको मिटिगेट करके लिक्विडिटी स्वीप की, और नेक्स्ट कैंडल ने कंटिन्यूएशन जारी रखी ऊपर की तरफ। अब ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई कि इस पूरी लेग में अब कोई बहुत बड़ी रेसिस्टेंस नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के आगे। इस पूरी हुँ, लेग में माइक्रोसॉफ्ट के आगे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, और प्राइस अगर यहाँ से हमको कोई बुलिश सिग्नल देती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा सकती है। तो वीकली ने हमको दो बुलिश सिग्नल दिए। पहला बुलिश सिग्नल ये दिया यहाँ से, बल्कि तीन बुलिश सिग्नल दिए। पहला बुलिश सिग्नल ये दिया कि यहाँ से प्राइस ने एक स्विंग फेलियर पैटर्न क्रिएट किया। दूसरा बुलिश सिग्नल ये दिया कि इस वाली जो कैंडल थी, ये इटसेल्फ एक प्रॉपर पैटर्न थी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैंडल थी ये, उसको मिटिगेट करके प्राइस ऊपर गई। तीसरा, ये फेयर वैल्यू गैप की जो पावर थी वो ऑब्जर्व हुई, और तीसरी ये कैंडल ने कंटिन्यूएशन जारी रखा टुवर्ड दिस फेयर वैल्यू गैप। तो वीकली में तीन हमको ऐसे सिग्नल मिले जो प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी पूरी ताकत रखते थे। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये हो रहा है कि यहाँ पर डेली का ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस एरिया में। ये प्रीवियस लो था डेली का, स्विंग लो था, और ये स्विंग हाई था डेली का। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद डेली जो हमारा पहला फेयर वैल्यू गैप था, उसने मार्केट को पूरे तरीके से रिस्पेक्ट दी, और मार्केट ऊपर की तरफ ही गई। और उसके बाद प्राइस नीचे आई, माइट भी मज़ीद लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आई, लेकिन यहाँ पर कोई भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, जिसको कि हम रिजेक्टेड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो अब इस माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि इस कैंडल ने अभी ये वाली प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली हुई है। तो लिक्विडिटी एंड पीडी रेज का ही सारा काम होता है। लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी का ही काम होता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी तो स्वीप हो गई, ऊपर थोड़ा सा इम्बैलेंस है, और उसके बाद ऊपर सारी लिक्विडिटी ही। तो मेरा ये ख़्याल है कि प्राइस अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम बनाती है, तो प्राइस का जो पहला टारगेट होगा वो 554 का माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट हो सकता है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, और हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में आपको एक मल्टी बैगर, बहुत अच्छा स्टॉक आपके लिए हो, और आप इसमें भी प्रॉफिट कमा सकें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू। हुँ।
जी।